नमस्कार। मैं धनंजय कुमार द नागरिक में आपका स्वागत है। अब देखिए भारत में क्या हो रहा है ये भी बड़ा इम्पोर्टेंट है। भारत में आम आदमी को कितनी तकलीफें हैं, गरीब आदमी कैसे मर रहा है, उससे किसी सरकार को लेना देना नहीं है। किसी सरकार ने नहीं कहा है कि जो तेल का और जो गैस का जो और दूसरे संकट है, उस संकट में आम आदमी को जूझने के लिए हम उसमें मदद करें, आम आदमी को परेशानी ना हो इसकी मदद करें। ना भारत सरकार ने कहा, ना किसी स्टेट गवर्नमेंट ने कहा। कल हमने आपको बताया था कि ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री ने भी कहा कि हम अपने लोगों को तमाम राहतें देने के लिए तैयार हैं। लेकिन हमारे यहाँ जो थे फुटपाथ पे जो खाना मिलता है उस पे भी कंट्रोल नहीं है, जो होटल में खाना मिलता है उस पे भी कंट्रोल नहीं है, किसी चीज़ पे कंट्रोल नहीं है। अंधा राज है, जिसकी लाठी उसकी भैंस है। और इसमें ये जोड़ देना बहुत ज़रूरी है कि बिहार शरीफ की जो घटना है, उसमें और फैक्ट सामने आए हैं। मैंने इस पर चर्चा नहीं की थी, अभी चर्चा कर देता हूँ उसी संदर्भ में, सब उससे जुड़ा हुआ है। यहाँ का जो अशोक खरात है, जो जेल के भीतर अभी है, और महिलाओं को जिस तरह से उसने कहा जाता है कि 150 महिलाओं का को शिकार बनाया है खरात ने। सोचिए, नेवी का एक रिटायर आदमी, सिंपल ग्रेजुएट आदमी, गांव आता है, जमीन खरीदता है, एक मंदिर बनाता है, भोले बाबा का मंदिर बनाता है, बाबा कहलाने लगता है। उसके बाद उसके पास डॉक्टर, इंजीनियर, नेता, इवन महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री जो अभी शिंदे साहब हैं, एकनाथ शिंदे भी वहां जाते हैं। और जाहिर है जब बड़े बड़े पॉलिटिशियन ऐसे बाबाओं के यहाँ जाते हैं तो उसका मान बढ़ जाता है। उनको लगता है कि हिंदू धर्म का मान बढ़ा रहे हैं, लेकिन दरअसल वो खतरनाक ये हो जाता है कि पाखंड को बढ़ावा दे रहे होते हैं। और उस पाखंड के पीछे गेरुआ वस्त्र पहन के या कोई और कपड़ा पहन के सन्यासी बन के जो है वो एक एक ऐसा डैन बनाता है, एक ऐसा षड्यंत्र रच रहा होता है जिसमें भोले भाले लोगों को फंसाता है। इसकी जो चर्चा आ रही है, रुद्रावतार है, बिल्कुल सही कह रहा है। उसने कहा कि मैं शिव का अवतार हूँ। और पढ़ी लिखी महिलाओं, जिस महिला ने केस किया, पहली बार मुकदमा किया, उस महिला ने बताया है कि किस तरीके से उसको संतान नहीं हो रही थी, ससुराल से प्रताड़ित थी, वहां गई थी वो, और पहली बार में ही उसको जो है लोटे से कुछ पिलाया गया, और उसके बाद वो जो है कुछ बेहोशी सी आलम आ गया उसके सामने, और फिर उसके साथ उसने रिश्ता बनाया और कहा कि तुम पवित्र हो गई। वो तमाम महिलाओं को पवित्र कर देता था। कई सारी महिलाएं, कुछ कुछ महिलाओं को तो बताया जाता है कि उनके पति ही लेके गए, कुछ लोग अपनी बेटियों को लेके गए। 150 महिलाओं को उसने अपना शिकार बनाया है। तो सोचिए क्या किया। और ताज्जुब की बात यह है कि सरकार ने उसका एम्पायर डेवलप करने में मदद की है। सरकारी खजाने से कुछ 1.25 करोड़ के आसपास बताया जाता है कि 1.25 करोड़ सैंक्शन हुआ था, उसमें 40-45 लाख दिया जा चुका है। सरकार भी इसमें शामिल है। वो झंडू बाबा सब देखते हैं, कितने बाबा हैं उसमें, प्रधानमंत्री जाकर के चरण चूमते हैं, राष्ट्रपति भी चली जाती है। राष्ट्रपति मतलब देश होता है। और एक ढोंगियों के पीछे जो है अगर राष्ट्रपति जी चले जाते हैं तो ये कितना दुर्भाग्य की बात है। सोचिए, हमारा आम समाज, अशिक्षित समाज किस हाल में है, क्या उसको दृष्टि दे रहे हैं आप, क्या उसको मार्ग दिखा रहे हैं आपके। बिहार में भी चर्चा आ रही है कि बिहार में देखिए अभी मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं हुआ है, अभी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार है, आजकल परसों में जब इस्तीफा देंगे नया मंत्रिमंडल बनेगा। कहा जा रहा 27 विधायक बीजेपी के मंत्री बनने के लिए तांत्रिक पूजा करवा रहे हैं। ये जो तांत्रिक पूजा करवाने वाले विधायक मंत्री बनेंगे, क्या तरक्की करेंगे, क्या बिहार को बनाएंगे। और आपको बिहार में जो चर्चा कर रहा था कि नूर सराय में जो घटना हुई है उस महिला के साथ, अब वहां से आ रहा है कि एक तो वो अति पिछड़े समाज से थी, आमतौर पर कुम्हार जाति से, और कुम्हार लोग हम लोग के गांव में 2-4 घर होते हैं, 2-4 घर में भी उन्हीं के परिवार के लोग बढ़ गए। धोबी, ये कुम्हार, नाऊ, ये लोग बसाए जाते थे उस जमाने में। आज जमींदारी के वक्त ही करिए, जब गांव बसता था तो कम संख्या में है। और वो आदमी, उसका पति जो है मजदूर है, पुणे में काम करता है। ये महिला उसके यहाँ उधर दूसरे टोले में गई, वो तेली है जात का, वो कुछ
मोबाइल से जो है बैंकिंग वैंकिंग का कुछ काम करता है, पैसे निकालने आजकल है, गांव-गांव में खुला हुआ है, बैंक खुल गया है हर गांव में। वो आधार कार्ड से पैसा निकालता है, पता नहीं क्या-क्या करता है। हमारे गांव में भी है। अब उसमें से गरीब लोग जो है, क्योंकि उसका पति काम करता है बाहर, तो पैसे भेजता है, तो मोबाइल पे पैसे भेज देता है, फिर वहां से मोबाइल लेकर के जाते हैं लोग, अकाउंट में पैसा मोबाइल से आता है, वहां जाकर के पैसे निकाल लेते हैं, क्योंकि गांव-वाँव में जो है बैंकों में बड़ी भीड़ रहती है, तो हर गांव में बैंक है नहीं, बैंक तक पहुंचना आसान नहीं है। हमारे गांव में 2 बैंक है। आप पीएनबी में जाइएगा, हमारा गांव तो गांव नहीं है, कस्बा है, बल्कि ब्लॉक हो गया है। इतनी भीड़ रहती है पीएनबी में, और उसमें 2 या 3 स्टाफ होता है, उसमें से एक छुट्टी पे रहेगा। नतीजा है कि आप, अच्छा, सारा जितने सरकार जो है, मोदी जी पैसा दे रहे हैं या मनमोहन सिंह पैसा दे रहे थे, ये अकाउंट वो अकाउंट वो, सब ने अकाउंट खोला हुआ है, सबका अकाउंट, सबके अकाउंट में पैसे आ रहे हैं। वो 2 रुपया आए चाहे 500 रुपया, ऐसा नहीं कि किसी के अकाउंट में 10-10 लाख रुपया। वही है, 2 हजार, 4 हजार, 1 हजार, 1,500, ये पेंशन का पैसा, वो पेंशन का पैसा, इसका पैसा, उसका पैसा, जिसका पैसा, किसका पैसा, ये पैसा है। और पूरी भीड़ दिन भर खराब होता है, मैंने देखा है। और वहां भी भयंकर किस्म की ठगी होती है। तो वैसे में ये बैंक जो है खूब चल निकले। बॉम्बे में भी मैं देखता हूँ, बॉम्बे में भी ढेर सारे वैसे आउटलेट खोल रखे हैं, जो आपका आधार कार्ड से पैसा निकाल देते हैं, या पैसा आपको करके निकाल करके वो दे देते हैं, अपना पैसा दे देते हैं, आपको अपने अकाउंट में ट्रांसफर कर देते हैं, आपके मोबाइल से अपने अकाउंट में ट्रांसफर कर लेंगे और आपको कैश पैसे दे देंगे। ऐसा धंधा खूब चला, उसके उसके परसेंटेज देते हैं। तो वो जो है वो बता रहा है कि वो जो है गई गई थी वहां पैसे के लिए, और उसको लोगों ने कमरे में बंद कर दिया दोनों को, और उसके बाद जो है हल्ला मचाया कि ये जो है उसके साथ अवैध संबंध है, और फिर उसका जो है तमाशा निकाला, जुलूस निकाला गया उस लेडी का। 3 बच्चे की माँ है। और गांव की औरतों के, मैं कई कल वीडियो देख रहा था, कई छोटे छोटे पत्रकार, जो छोटे छोटे पत्रकार मतलब जो लोकल पत्रकार होते हैं, वो गए वहां पे, सब लोग बात कर रहे हैं, तरह तरह के लोगों से बात कर रहे हैं, वहां जो बात करके जो समझ में आ रहा है, एक और पत्रकार है संतोष सिंह बिहार के, उनका भी एक यूट्यूब चैनल है, वो भी, उन्होंने भी बात की, वो भी मैं देख रहा था। कई लोग पकड़े गए हैं उसमें से, और पूरे गांव के लोग अब परेशान हैं। कल मैंने लिखा भी था किसी पोस्ट पे, ये जो है पूरे गांव पे जुर्माना लगाया जाना चाहिए, अगर पूरे गांव शामिल है तो। गुंडों का विरोध जब तक आप नहीं करेंगे, तो वहां जो महिलाएं थी वो कर रही थी, हालांकि वो भी जेन्युइन कह रही थी कि वो जिस मोहल्ले में वो जाती थी, एक तो रेगुलर जाती थी, पिछले 6 महीने से लोगों की नजर थी कि वो बार बार शाम में उधर जाती है, तो गांव में इन चीजों को लेकर के बड़ा जो है ये रहता है, उनको लगता है कि ये अनैतिक संबंध है, इससे गांव बिगड़ जाएगा, ये एक धारणा है। और उसके बाद जो है वो, हालांकि अब हर गांव में ये सब चीजें चल रही है, कोई नई बात अगर ऐसा था भी तो ये नई बात नहीं है, जो बोल रहा है वो उसके यहाँ भी आसपास वही चल रहा होगा, वो हालत है। क्योंकि खैर, अनैतिकता तो को कहीं से प्रश्रय नहीं दिया जाना चाहिए, लेकिन जिस तरीके से नैतिकता अनैतिकता को नैतिकता में बदलने के लिए अनैतिकता का फिर साथ लिया गया, जिस तरह से उस और महिला का जुलूस निकाला गया, जिस तरह से उस महिला के साथ बदमाशी की गई, उसको जस्टिफाई नहीं किया जा सकता। वो कुछ भी हो, वो भले धंधा करती हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप उसका जुलूस निकालेंगे। आप कौन है? आप समाज के ठेकेदार नहीं। अगर कोई कहे कि क्या समाज में जो है पहले से इस तरह की स्थिति नहीं है, कौन जिम्मेदार है उसके लिए? आप अगर पुराने राजाओं के किस्से जानिए, तो वहां जो है राजाएं, ढेर सारे राजा जो है अपने हरम में, चाहे मुस्लिम राजा हो चाहे हिंदू राजा हो, ढेर सारी महिलाओं के साथ विवाह कर लेता था, जहां जाता था लड़ता था और अपने महिलाओं को उठा ले जाता था। तब नैतिकता कहाँ थी? खुद राजा दशरथ राम के जो पिता थे, उन्होंने 3 शादी की थी। महाभारत की कथा में देखिए किस तरह की कहानियां हैं, जिसको धर्म ग्रंथ मान के घूम रहे हैं लोग। और बाई जी नचाते हैं कि नहीं? कौन न गांव है, हम जब छोटे थे तो मुझे लगता शायद ही कोई शादी बिना बाई जी के नाच के होती थी। तो दूसरे की बेटियों को नचाते हो तो वो क्या अनैतिकता है या नहीं है? मैं कई बार पूछता हूँ कि आप दूसरे के, आज भी जाइए गांव में पूजा होती है और पूजा के बाद नाच का प्रोग्राम होता है, और नाचने वाली जो लड़कियां आती है ऑर्केस्ट्रा वाली, वो किस तरह के गीत गाती है, और किस तरह के वो जो है जो देखने वाले लोग हैं प्रदर्शन करते हैं, वो महिलाएं अलाउड नहीं होती।
और पूरे गांव का पुरुष वहां खड़ा रहता है। कहाँ नैतिकता है? क्या क्या नहीं करते हैं वो लड़कियों के साथ, जो ऑर्केस्ट्रा वाली लड़कियां होती। तो ऐसे लोग नैतिकता पढ़ाएंगे, ऐसे लोग नैतिकता सिखाएंगे। और ताज्जुब लिखिए, उस गांव की महिलाएं, ऐसे किसी गांव की महिलाएं नाच देख रहे लोगों पर नहीं करती कि क्या तू लड़की नचा रहा है। कोई महिला नहीं निकल के आती, बड़ा गर्व से बताती कि फलाना बाबू के जो है 5 भाई जी आई है, बेटा गया हुआ है नाच देखने के लिए, पोता गया हुआ नाच देखने के लिए, पति गया हुआ है नाच देखने के लिए। हमारे गांव में कहते हैं, अब तो देखिए कहाँ कहाँ नाच हो रहा है, वो 4 गांव जब तक नाच नहीं देखेगा उसका घर में रहेगा नहीं, जब जब तक नाच होगा चलता रहे। ये नैतिकता है? तो ये जो इसको कहते हैं कि ये दो रंगा भाव। और उसके साथ जो बदमाशी हुई, गांव जो है उसके खिलाफ था, उस महिला के। उसका पति भी आया, उसका पति ने भी जवाब दिया कि भैया हम गरीब लोग हैं, ये हमारे साथ किया। अब जो है कहा जा रहा है कि उस गांव में बुलडोजर चलेगा, ये भी चर्चा हो रही है। कई सारे लोग अरेस्ट किए गए हैं, कई लोग परेशान है। एक लड़की कह रही थी कि हमारे पिताजी ने तो फोन किया पुलिस को कि देखिए गुंडाई चल रही है, वो नहीं फोन करते तो पता नहीं इसका क्या हाल होता, और उनको भी पकड़ के ले गई पुलिस। तो भाई जब पुलिस आती है तो फिर बर्बादी आती है। पुलिस आई है तो बहुत सारे लोग अरेस्ट होके जाएंगे, बहुत लोग का नाम काटा जाएगा, बहुत लोगों का नाम जोड़ा जाएगा। वो भी एक अलग तरीके का खेल है, वो भी पाषाण युग ही है। जिससे ईरान को पाषाण युग में भेज देना चाहते हैं ट्रम्प, वैसे ही हमारे गांव को पाषाण युग में पहुंचा दिया है नरेंद्र मोदी जी। और इस तरह के जो कट्टरपंथी समाज के लोग हैं वो पाषाण युग में ही पहुंचा दिया है। हर गांव में जो है पाखंड का बाजार पसरा हुआ है। 6,000 बाबा पर्दे पे दिखाई पड़ते हैं और 36,000 बाबा जो है बिना पर्दे के हैं। और सब जो है धंधा कर रहा है। अशोक खरात जो है हर मोहल्ले में बैठा हुआ है, हर गांव में बैठा हुआ है, जो महिलाओं को संतान होने का वरदान दे रहा है। और ज्यादातर महिलाएं अभी भी पीड़ित है, तो और बढ़ गई है संख्या। संतान नहीं होती, संतान नहीं होती, और संतान नहीं होने की पीड़ा जो है महिलाओं के सर फोड़ी जाती है। अभी आईवीएफ जहाँ पे होता है वहां भी देखिए कितनी भीड़ है, क्योंकि खान पान, मौसम, प्रभाव सब बदल गया है लड़कियों की। अब कई लोग कहते हैं ज्यादा उम्र में शादी करिएगा तो यही हो। अरे कम उम्र में शादी करने के बाद भी बच्चा नहीं होता था, आज भी नहीं होता है, पहले भी नहीं होता। अब तो और प्रजनन दर लगातार कम हो रहा है, पूरी दुनिया का रिकॉर्ड है। और दुनिया के कई देश जो है अवार्ड दे रहे हैं कि आप ज्यादा पैदा करो बच्चा। हमारे यहाँ तो ये ढोंग पसारते हैं, 5 बच्चे पैदा करे हिंदू और फलाना करे। और पूरा का पूरा जो वातावरण है वो भयावह है। कल मैं संजीव भाई के चंदन पेस्ट्री काल पे बोल रहा था, गांव में गुंडों का दबदबा है, राजनीति में गुंडों का दबदबा है, एजुकेशन में अब तो मास्टर भी जो है जो टीचर है वो गुंडे जैसा व्यवहार कर रहे हैं, पुलिस में गुंडों का दबदबा है, हॉस्पिटल में गुंडों का दबदबा है। अभी कल ही एक वीडियो देख रहा था, लेडी डॉक्टर ने वो आदमी को थप्पड़ मारा जोर से और कहा कि तुम्हारे बच्चे को नहीं देखूंगी, तुमको बात करना नहीं आता। ये क्या है? तो गुंडागर्दी हर तरफ चमक चरम पे है, कहीं कंट्रोल नहीं। सरकार अपनी मनमानी कर रही है, गुंडे अपनी मनमानी कर रहे हैं। और गुंडे तरह तरह के भेष में, वो भगवा भेष में भी है, वो पुलिस के भेष में भी है, वो सामान्य नागरिक के भेष में भी है, वो किसी अफसर के भेष में है, चपरासी के भेष में है। थानों में जाइए कितनी गुंडागर्दी। मतलब दरोगा को लगता है कि वो उसके बाप का देश है, वो जो चाहे कर सकते, जिस कुर्सी पे बैठ गया वो कुर्सी उसके जो है इसीलिए कुर्सी पे बैठा कि पूरे थाना में कहीं कोई उसकी मर्जी के खिलाफ या मर्जी के बगैर सांस न ले। ये स्थिति बिहार में भी और देश के अलग अलग हिस्सों में भी। तो हम एक तरह से कहिए भयानक जंगल में रह रहे हैं, जंगली दौर से गुजर रहे हैं। बहरहाल अभी देखते हैं क्या होता है। अभी ट्रंप ने तो अटका दिया है, पूरा देश की सांस रुकी हुई है, पूरी दुनिया भर की अर्थव्यवस्था की ऐसी की तैसी। अब चुनाव के बाद देखिए, हालांकि जो वहाँ भीड़ है देखिए कितनी जबरदस्त भीड़ है। अब इस भीड़ से लगता है कि जिससे पूरा आसाम जो है वो हेमंता विश्व शर्मा से परेशान है, और आसाम हेमंता विश्व शर्मा से मुक्ति चाहता है। लेकिन क्या बीजेपी वहां हार जाएगी, कांग्रेस जीत जाएगी, ये बड़ा सवाल है।
प्रियंका गांधी क्या कह रही है उसको भी देखिए। जिनकी सरकार कहा था कि नहीं, पिछले चुनाव में मोदी जी आते थे, कहते थे अब डबल इंजन की सरकार चलाएंगे, लेकिन इन्होंने डबल गुलामी की सरकार चलाई है। मोदी जी अमेरिका के गुलाम बन गए हैं और उनकी नीतियों की वजह से आज पूरा देश संकट में है। और हेमंतो जी मोदी जी के गुलाम हैं और ऊपर से ये चाहते हैं कि ये डबल गुलामी की सरकार इस असम के सुंदर प्रदेश और स्वाभिमानी प्रदेश की जनता को गुलाम बना दे, दबा कर रखे। आप सर उठाओ अपना, सीना तानो अपना और मन बनाओ कि जो नई सरकार आएगी उसके साथ एक नया असम आएगा, आपका असम, वो असम जो जुबिन गर्ग जी का सपना था, वो असम जो आपके दिलों में है, वो असम जो आप सबका सपना है, जिसमें आपके बच्चों का भविष्य उज्जवल बने, जिसमें ये भ्रष्टाचार बंद हो, जिसमें आपके बच्चे स्वाभिमान से खड़े होकर कह सके हम असम के हैं, हमने ये प्रदेश बनाया है, हमें रोजगार असम में मिलता है, जिसमें आपकी हमारी बहनें खड़ी होकर ये कह सके कि हाँ कोई हमें पूछ रहा है, अपने प्रदेश में हम सुरक्षित हैं, हमें रोजगार मिलता है, हमें सही वेतन मिलता है। तो अगर आप एक ऐसा असम चाहते हैं तो आप कांग्रेस की सरकार चुनिए। प्रियंका गांधी कह रहे थी कांग्रेस की सरकार चुनिए। और यहाँ लक्ष्मी जी, नमस्कार, लक्ष्मी जी लिख रही हैं कि हरियाणा बिहार में भी विपक्ष के रैलीज में भीड़ बहुत थी, अनफॉर्चुनेटली वोट्स में कन्वर्ट नहीं हुआ। बिल्कुल सही कह रहे हैं। और ऊपर से सरकार जो है ताम साम दाम दंड भेद सब कुछ लगाया हुआ है। बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं फिर शाम की चौपाल में।